शैलेश यादव के आवाज की ओर गगन यादव जी जाते हुए। बोले रे भैया अरे मोरी मावा हम लोगों को उचित न्याय मिले और यहाँ गांव से बेदखल हो। ये परिवार जी, ये गांव से बेदखल, इस गांव में वो रहने लायक इसलिए नहीं है कि हमारा इतना बड़ा मोहल्ला प्राइसमाइल जिसमें कम से कम 5000 वोट यादवों की है। आज तक लड़ाई झगड़ा तो संसार का काम है, हर परिवार में होता है, लेकिन इतना बड़ा अंजाम का फैसला किसी ने नहीं दिया था। और उसका भी हर घर में उठना बैठना था, आना जाना था, साजिश के साथ ऐसी रजिश कर दी थी। 15 साल के बच्चे को क्या दोष है? उसके आगे जो फैसला आप समझें। अगर जोशी के साथ एक बार समझाया जा सकता है। हाँ, हमें बताते, गांव की बात की हमें बताते हैं, हमारे लड़के से बताते हैं, परिवार के लोग हैं, हम 4 भाई, किसी के कान में कह देता है। कक्षा 9वीं के छात्र शैलेश यादव की जिसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, आपने परिवार के बीच में क्या समझा और जो परिवार वालों की मांग है उसको आप कहां तक पहुंचाने वाले हैं और क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं? अभी श्रद्धांजलि दी है हमने और उनकी माताजी से मिले हैं, उनके पिताजी से मिले हैं और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं अगर समाज में होंगी तो वो एक गलत संदेश थी। उस बच्चे की उम्र क्या थी? वो ग्रोइंग स्टेज थी। उस उम्र में उस बच्चे को समझाया जा सकता था, अगर वो गलत था भी तो। हालांकि गलत और सही का फैसला करने वाले हम नहीं हैं। एक डर का माहौल पूरे गांव में बना हुआ है, तो परिवार चाहता है, और ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव चाहता है कि वो अब इस गांव में ना रहें। शैलेश यादव के परिवार वालों को क्या सांत्वना देना चाह रहे हैं सर? हम बस यही कहना चाहते हैं उनसे कि हम आपके बीच आए हैं इस बात का एहसास कराने कि हम आपके सुख दुख में आते जाते रहेंगे। आप इस लड़ाई को ताकत के साथ लड़ने का काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरत रहा है तो आप हमारे पास तक बस सूचना पहुंचाने का काम करें। अगर हमारे जितने भी साथी हैं जो इस लड़ाई में शामिल हैं उनको प्रशासन तंग करने का काम करेगा, तब फिर हम दोबारा आएंगे और आपको दिखाएंगे कि न्याय की आवाज को कैसे बुलंद किया जाता है और इंसाफ कैसे दिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक जो केसेस हैं उनमें काफी बढ़ोतरी भी दी गई है, चाहे वो NCRB के आंकड़े से अपहरण का हो या हत्या का जो केसेस आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या असल मायने में तो आंकड़े आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं, वो तो सारे थानों में ही दबा दिए जाते हैं। FIR कहाँ होती है? बड़े से बड़े मामले हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? जिससे कि प्रदेश के मालिक तक ये सूचना पहुंचे कि आपका प्रदेश बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, इसमें क्राइम रेट कम हो चुका है। लेकिन असल मायने में आप देखेंगे तो क्राइम रेट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि आपको दिखाने का काम नहीं किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। न्याय के लिए मैं सदन में तो बैठा नहीं हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का कि कलम की ताकत से एक फोन से आपके काम करवा दूं। हमें लड़ना पड़ेगा, ये चीज गांठ बांध लो। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, लड़ाई में आपके साथ हूँ और आपसे आगे मिलूंगा आपकी लड़ाई में। लेकिन लड़ना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं होगा। आप बैठे बैठे ये कल्पना करने लगे कि गगन यादव आया है अब हमें न्याय मिल जाएगा, नहीं, आपको आकर लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, आपको जिलाधिकारी का घेराव करना पड़ेगा, आप करो। आपको तब अगर कोई समस्या आएगी तब हम आएंगे, फिर बताएंगे कि अब हमारे पास कितनी ताकत है, तब देखना। अभी क्या देख रहे हो? अभी तो मैं आंसू पोंछने आया हूँ परिवार के। धन्यवाद।